हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग ओमेगावर्स मंगा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम ग्लेशियल प्रिजन है। आई होप आप सभी को पसंद आए। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि 1 सेंचुरी पहले वुल्फ के झुंड एक दूसरे से लड़ाई करते थे, जिसकी वजह से वेयरवुल्फ की आबादी कम होने लगी, जिससे पूरी प्रजाति खतरे में पड़ गई थी। ये सब देखते हुए मून गॉड को रूल्स बनाना पड़ा, जिससे सभी वुल्फ झुंड शांति से रह सके। इस रूल के तहत वेयरवुल्फ एक दूसरे पे हमला नहीं कर सकते थे। इस पर बैन कर दिया गया था और शांति के लिए सब एग्री भी हुए थे। तब से लेके अब तक ये ग्रुप इसी रूल पे कायम है, लेकिन सीक्रेटली रूप से कभी भी लड़ाई ख़त्म हुई ही नहीं थी। और अब ऐसा लग रहा है कि शांति की ये पूरी व्यवस्था किसी भी पल समाप्त हो सकती है। ये बताते हुए हमें होटोन नाम के व्यक्ति को घायल दिखाया जाता है। गाइस, ये हमारी स्टोरी का मेन लीड जेन सियान है, जो ओमेगा है, एलेसन वुल्फ क्लैन का मेंबर और लीडर है ओमेगा ऑनर गार्ड का। जेन एशिया किसी से बच के भागते हुए दिखाया जाता है। पीछे से कुछ लोग बोल रहे होते हैं, किसने किया है ये? ऑनर गार्ड के पीछे क्यों जाना है? जेन एशिया मन ही मन कहता, वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मेरा कोई भी मुकाबला नहीं। पीछे से आवाज़ आती, कहीं भागने की जगह नहीं है स्वीट थिंग। नेक्स्ट सीन में हमें एक मैंसन दिखाया जाता है जहाँ जेन एशिया का हाथ चेन से बंधा होता है। जेन एशिया जब बेहोश से जगता है तो एक आवाज़ आता है, फाइनली तुम जग गए। जेन एशिया अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है और कहता है, मुझे जाने दो। और कहता है, हटन की डेथ से वुल्फ क्लैन की शांति का समझौता टूट गया है, इसलिए तुम्हें वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो पीछे से आवाज़ आता है, अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने हटन को मार दिया है। गाइस, ये हमारे स्टोरी का सेकंड मैन लीड साल क्रिस्टोफर है, जो एक अल्फा है और शैडोन थॉर्न वुल्फ क्लैन का किंग है। गाइस, साल क्रिस्टोफर आगे कहता है, क्या ही होगा, एक और मर गया तो। जेन सिया कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें एक लेसन मेंबर को क्यों मारा? और मन ही मन सोचता है, यह एक स्ट्रॉन्ग वाइब है, मैं उसके फेरोमोन्स को अपने साथ मैच नहीं होने दूंगा। साल क्रिस्टोफर जवाब देते हुए कहता है, मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता है, इम्पॉर्टेंट यह है कि इस मैंसन में सिर्फ मैं ही अल्फा हूँ, और अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो तुम हीट में हो, राइट? और फिर अपने फिंगर को उसके मुंह में डालते हुए कहता, अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझसे अच्छे से बैक करो इसके लिए। जेन एशिया साल क्रिस्टोफर के चंगुल से छूटते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारे ड्रीम में ही होगा ये सब। जेन एशिया का शर्ट स्लिप हो जाता है और उसका नेक का मार्क साल क्रिस्टोफर देख लेता और वो अपने मन में ही जेन एशिया अपने डैड का डेथ सीन इमेजिन करते हुए कहता है, ये मार्क तो X2 एक्सपेरिमेंट का है। और कुछ समय आते हुए सोचता है, क्या ये वही है जो मेरे डैड को मारा था? और गुस्से से जेन एशिया का नेक पकड़ते हुए कहता है, जो भी जानते हो बता दो मुझे, क्या 10 साल पहले तुम ही ताल के आसपास थे? दर्द से कड़ाते हुए जेन एशिया कहता है, ताल? ये कहाँ? मैं बर्ड सिटी से कभी बाहर नहीं निकला, तुम गलत आदमी को पकड़ लिए हो। साल क्रिस्टोफर जेन एशिया का नेक छोड़ते हुए कहता है, जब तुम सच बोलने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं खुद ही सच का पता कर लूँगा, बस तुम्हें थोड़ा तकलीफ होगी। और उसके शर्ट को खोलने लगता है। जेन एशिया घबराते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? साल क्रिस्टोफर कहता है, तुम्हारे फेरोमोन का स्मेल बहुत अच्छा है, स्वीट वर्जिन सैंड। और इतना कहने के बाद उसे स्मेल करने लगता है। साल क्रिस्टोफर जेन एशिया से कहता है, अब मैं तुम्हारा हर बाइट का एंजॉय लेने जा रहा हूँ। और उसका शर्ट निकाल देता है। जेन एशिया, नो, मुझे जाने दो, कहता ही रह जाता है। इसी तरह इन दोनों का एक हार्श और फोर्सफुली लव मेकिंग हो जाता है। जेन एशिया मन में कहता है, डैम इट,
हिज रॉ पावर इज़ सो स्ट्रॉन्ग। मैं खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी बॉडी मेरा बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है।